मन क्या है और विचार कैसे जन्म लेते हैं? मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज बार बार कहते हैं, मन को जीत लिया तो संसार जीत लिया, और मन हार गया तो सब हार गया। मन कोई साधारण वस्तु नहीं है, ये वो शक्ति है जो हमें भगवान तक भी पहुंचा सकती है, और अगर अनियंत्रित रही तो हमें दुखों के गर्त में भी गिरा सकती है। आज अधिकांश लोग परेशान हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं। कारण बाहर नहीं, अंदर के विचार हैं। सवाल ये नहीं है कि समस्या क्या है, सवाल ये है कि हम उस समस्या को कैसे सोच रहे हैं। मन में अच्छे या बुरे विचार अपने आप नहीं आते। श्री महाराज जी कहते हैं, मन वही सोचता है जो उसे बार बार दिया जाता है। विचारों का स्रोत। मन में विचार 3 स्रोतों से आते हैं: जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं। अगर आप दिन रात नकारात्मक बातें देखेंगे, सुनेंगे, तो मन भी वैसा ही बन जाएगा। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, संतों का संग करो, भजन का संग करो, शास्त्र का संग करो। मन स्वभाव से शुद्ध है। मन मूल रूप से बुरा नहीं है। जैसे गंगा जल शुद्ध होता है लेकिन नाले मिलने से मैला दिखने लगता है, वैसे ही मन भी विषय वासनाओं, इच्छाओं और भय से गंदा हो जाता है। मन में अच्छे विचार लाने का पहला कदम है ये समझना कि मन को दोष देना समाधान नहीं है। मन को समझना और संवारना समाधान है। मन को दोष देने की भूल। अक्सर लोग कहते हैं, मेरा मन बहुत खराब है, मेरे मन में बुरे विचार आते हैं। महाराज जी कहते हैं, विचार आना पाप नहीं है, विचार में बह जाना पाप है। बुरा विचार आ जाए लेकिन आप उसे पकड़े नहीं, यही साधना है। पहला उपाय, जागरूकता। अच्छे विचार लाने का पहला साधन है जागरूकता। ये विचार कहाँ से आया? क्या ये मुझे शांति दे रहा है? क्या ये भगवान की ओर ले जा रहा है? अगर नहीं, तो उस विचार को वहीं छोड़ दो। महाराज जी कहते हैं, जो विचार भगवान से दूर करे वो तुम्हारा नहीं है। मन को दिशा देना। मन बच्चा है, जिस दिशा में ले जाओगे वहीं चला जाएगा। अगर आप मन को खाली छोड़ देंगे तो वो अपने आप विषयों में भागेगा। इसीलिए जरूरी है भजन, नाम स्मरण, सत्संग, ग्रंथ पाठ। यही मन को अच्छे विचारों की दिशा देते हैं। निष्कर्ष भाग 1। मन शत्रु नहीं, साधन है। विचार नियंत्रित किए जा सकते हैं। अच्छे विचार अभ्यास से आते हैं। भगवान का नाम मन का सबसे बड़ा सहारा है। मन की शक्ति और नाम स्मरण का प्रभाव। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज कहते हैं कि मन वही बन जाता है जिसका वो चिंतन करता है। अगर मन संसार का चिंतन करेगा तो भय, लोभ, क्रोध बढ़ेगा। अगर मन भगवान का चिंतन करेगा तो शांति, प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। मन की अद्भुत शक्ति। मन में इतनी शक्ति है कि रोगी को स्वस्थ कर सकता है, दुखी को सुखी कर सकता है, असफल को सफल बना सकता है। लेकिन यही मन अगर गलत दिशा में चला जाए तो जीवन को नरक बना देता है। इसलिए मन की शक्ति को समझना आवश्यक है। ओम नाम स्मरण क्यों जरूरी है? महाराज जी कहते हैं कि मन को बांधने की रस्सी भगवान का नाम है। मन स्वभाव से चंचल है, उसे रोकने का प्रयास करोगे तो और भागेगा, लेकिन अगर नाम दे दिया तो वही मन रुक जाएगा, जैसे बच्चा खिलौना मिलने पर शांत हो जाता है। अच्छे विचार कैसे आते हैं? जब आप नियमित रूप से राधे राधे, हरि नाम, श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगता है। बुरे विचार अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि वहां अब जगह नहीं बचती। अभ्यास का महत्व। महाराज जी कहते हैं कि एक दिन में मन नहीं सुधरता, लेकिन रोज सुधरता है। जैसे कपड़ा रोज धोने से साफ रहता है, वैसे ही मन रोज साधना से निर्मल होता है। अगर आज मन भटक गया तो निराश मत होइए, कल फिर प्रयास कीजिए। सेवा और विनम्रता। अच्छे विचार तब आते हैं जब मन में अहंकार कम होता है। सेवा करने से मन हल्का होता है, विचार पवित्र होते हैं, भगवान पास लगते हैं। महाराज जी कहते हैं, जो झुक गया वही ऊपर उठा। निष्कर्ष भाग 2। नाम स्मरण मन को बांधता है, अभ्यास से विचार शुद्ध होते हैं, सेवा से अहंकार मिटता है, मन सही दिशा में चलने लगता है। मन को स्थिर रखने के व्यावहारिक उपाय। अब प्रश्न ये है,
जब संसार की जिम्मेदारियां हों, तब अच्छे विचार कैसे बनाए रखें? श्री महाराज जी कहते हैं, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं, सोच बदलने की जरूरत है। स्वीकार भाव। जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो नहीं मिला उसके लिए रोना छोड़ो। मन तब शांत होता है जब हम ईश्वर की योजना पर भरोसा करते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास। रोज सोने से पहले 3 चीजें याद करो जिनके लिए आप आभारी हैं। ये अभ्यास मन को सकारात्मक बनाता है। मौन का महत्व। दिन में कुछ समय मौन रखो, फोन बंद करो, शोर से दूर रहो और भीतर झांको। मन को विश्राम चाहिए। संगति का चयन। जिन लोगों से मन भारी होता है उनसे दूरी बनाओ, जिनसे मन हल्का होता है उनके पास जाओ। अंतिम शिक्षा। महाराज जी कहते हैं, मन को मत बदलो, भगवान में लगा दो, मन अपने आप बदल जाएगा। अंतिम निष्कर्ष। अच्छे विचार अभ्यास से आते हैं। नाम स्मरण सबसे सरल उपाय है। मन को दोष मत दो, दिशा दो। भगवान पर भरोसा ही सच्ची शक्ति है।